सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुरू किया अपना संबोधन। जनता को नमन कर शुरू किया संबोधन। कहा जनता का प्यार सुनीता वर्मा को जिताकर संसद में भेजेगी। बताया योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। अब पश्चिम की हवा बदलने वाली है। मेरठ की जनता को बताया क्रांतिकारी। सपा प्रमुख ने जनता को बीजेपी से आजादी दिलवाने की बात कहा। मेरठ के लोगों ने किसान आंदोलन को बनाया मजबूत। किसान आंदोलन में बीजेपी ने किसानों का हुआ उत्पीड़न। बताया किसान को धोखा देने वाली सरकार का समय अब खत्म। पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। कहा जानबूझकर परीक्षा रद्द करवा रही भाजपा। सीएम योगी के बार मेरठ आने पर ली चुटकी। कहा सपा की कैंडिडेट सुनीता वर्मा से घबराए भाजपाई। बताया खुद पीएम मोदी को आना पड़ रहा मेरठ। अखिलेश यादव का ऐलान। अग्निवीर योजना को समाप्त करेगी सपा सरकार। हर साल 2 करोड़ नौकरियों को बताया छलावा। कहा मेरठ में नहीं मिली युवाओं, किसानों, आम जनमानस को मोदी की गारंटी। हमें मोदी की नहीं, बाबा साहेब के संविधान बचाने की चाहिए गारंटी। कहा यह चुनाव लोकतंत्र, संविधान बचाने का। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। कहा झूठे मुकदमे लगाकर विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही भाजपा। बीजेपी को बताया झूठ, लूट और भेदभाव करने वाली पार्टी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी से आजादी दिलवाने की कही बात। कहा समाजवादी की योजनाओं पर ही काम कर रही भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं बनाया। अग्निवीर योजना के साथ पुलिस की नौकरी को भी खत्म करने की कही बात। कहा जब सपा की तरह लैपटॉप नहीं बांट पाए तो छोटा सा स्मार्टफोन दे दिया। कहा सरकार बनी तो आटा और डेटा दोनों मिलेगा फ्री। बीजेपी नेताओं को नकारात्मक राजनीति करने का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पलट दिया। पश्चिम की हवा आखिरी तक जाएगी और जो पश्चिम में जिस तरह का बदलाव और सरकार के खिलाफ जनता ने वोट डाला है, अब बीजेपी का सफाया होना निश्चित है। सर, दो लड़कों की फिल्म बताया था प्रधानमंत्री ने, क्या कहेंगे? सर बताया था 2 लड़कों की फिल्म दोबारा आ गई। कल पहला दिन था, पहले चरण का चुनाव था और पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप शो हुआ। न उनके कोई डायलॉग सुनना चाहता है घिसे पिटे, न उनकी किसी कहानी पे जनता को भरोसा है। इसलिए पहले ही शो में भारतीय जनता पार्टी का शो फ्लॉप रहा। सुनीता वर्मा के महिलाओं के चेहरे देखे जा रहे थे चुनाव के दौरान। देखिए मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में। ये लगे पहले चरण में। देखिए ये गवर्नमेंट और खासकर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रही है। इसीलिए हमने कहा कि संविधान बचेगा तो हमारा सब मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा। और अगर संविधान नहीं बचेगा तो इंस्टीट्यूशन सब खत्म हो जाएंगी। ये चुनाव आयोग को इस पर जो लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें गठबंधन के बाद? गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। एक पे संघर्ष है, बाकी सब सीटें गठबंधन जीतने जा रही है। अभी तक ये नहीं बता रहे आप। एक पे संघर्ष है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 79 की 79 जीत रहे हैं। 79 पे ही संघर्ष है सपा का। आप एक सीट तो बताएं। सोचो आप, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कितनी बार आना पड़ रहा है मेरठ से, क्योंकि मेरठ के लोग मुख्यमंत्री जी का खेल समझ गए हैं, बीजेपी का खेल समझ चुके हैं मेरठ के लोग, इसलिए उन्हें कितनी बार आना पड़ रहा है। सोचिए आप कि मेरठ से जीत हो समाजवादियों की। टिकट 2 बार बदलना पड़ा है। तो बदलना क्या, ये तो हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। पहले से तक डिसाइड था, स्ट्रेटजी हमारी है। अगर पहले से डिसाइड की बात नहीं है, स्ट्रेटजी तो मानो ना। बीजेपी के लोग आपके वोट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कुछ सीटें घोषित करेंगे। आप भी जानते हो क्या संदेश है मेरठ की जनता को। संदेश है कि यहाँ के कारखाने, उद्योग बचे। सबसे महत्वपूर्ण नाम का यहाँ पर खेल उद्योग है। भारतीय जनता पार्टी का खेल रुकना चाहिए। सर किसका मंगल होगा 4 जून को? किसका मंगल होगा 4 जून? महिला रिपोर्टर का सवाल है। जो लाल रंग वाला होगा। अखिलेश जी कहीं ऐसा महिला ये तो जानते होंगे, इतनी तो समझ होगी ना। मंगल का मतलब लाल रंग। अखिलेश जी कहीं ऐसा नहीं लगता समाजवादी पार्टी को भांड लोगों की भी जरूरत है? ये क्या बात बोल रहे हैं? होते हैं मतलब जो मतलब